हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज में। मैं गोपेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टमक में, देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। स्टमक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे स्टमक के क्लिनिकल एनाटॉमी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्टमक का क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्लिनिकल एनाटॉमी स्टमक में हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, जैसे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में अगर आपके आता है कि स्टमक करके क्वेश्चन कोई भी आता है, चाहे वो 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, या तो बहुत ही लॉन्ग हो यानी कि 15 नंबर का हो, कभी कभी 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट, तो उसमें अगर आप क्लिनिकल एनाटॉमी लिख देंगे 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चल के देखते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टमक के क्लिनिकल एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, जो पहला पॉइंट है उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स इन स्टमक। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है, जिसमें पहला है आपका गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है अब ये देखते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तो स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर ओपन सोर दैट डेवलप ऑन द लाइन ऑफ द स्टमक। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ जो स्टमक में अल्सर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्टमक का वॉल होता है, जैसे कि स्टमक है, ये देखिए ये आपका है स्टमक। ठीक है, ये स्टमक हो गया मान लीजिए, और ये हो क्या आपका ड्यूडेनम। ठीक है, तो जैसे कि यहां बताया क्या गया है कि स्टमक अल्सर दैट ओपन सोर डेवलप ऑन द लाइन ऑफ द स्टमक। तो इसमें क्या है, अगर जो स्टमक में अल्सर होता है, अगर ये स्टमक का पार्ट है इतना, ठीक है, अगर आपका जो अल्सर है वो इसमें हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये अगर अल्सर हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, आपको कहेंगे स्टमक में अल्सर है तो उसे कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, अगर यही अल्सर आपके ईसोफेगस में है तो यहाँ भी हो सकता है, और वही अल्सर अगर आपके कहाँ है, ड्यूडेनम में है, तो उसे कहेंगे ड्यूडेनल अल्सर। आगे चल के इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, है नेक्स्ट में ये हो गया आपका गैस्ट्रिक अल्सर। क्या हो गया, समझ में आ गया। तो इसमें यही था कि स्टमक ओपन सोर दैट डेवलप ऑन द लाइन ऑफ द स्टमक, अल्सर अकर व्हेन स्टमक एसिड डैमेज द लाइन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जब स्टमक का एसिड डैमेज कर देता है किसको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आप जानते ही हैं कि जो स्टमक होता है उसमें HCl सिक्रीशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है किसी कारण से, तो क्या होता है वही HCl जाके स्किन को, यानी कि ये जो स्टमक है इसके स्किन को डैमेज करने लगती है। ठीक है, और जब ये डैमेज करती है स्किन को तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, यही हो गया आपका पेप्टिक अल्सर। तो ये स्किन डैमेज हुआ तो यहाँ आपको एक अल्सर होगा, यही हो गया आपका पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए सेकंड पॉइंट जो कि पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या हो गया, उसी में बता दिया, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। तो उसमें बताया गया है क्या कि ओपन सोर्स दैट डेवलप ऑन द इनसाइड लाइन ऑफ योर स्टमक। ठीक है, एंड द अपर पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द पेप्टिक अल्सर इज स्टमक पेन। तो इसमें भी यही बताया गया है कि जो हमारा पेप्टिक अल्सर होता है ये कैसे होता है, अगर स्टमक के अंदर यानी कि स्किन पे होता है यहाँ पे अंदर, तो उसे कहेंगे क्या आपको, स्टमक अल्सर यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर हो गया वो। अगर वही अल्सर आपके कहाँ हो गया, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है, यानी कि जैसे कि ड्यूडेनम है, अगर ड्यूडेनम में अल्सर हो गया तो उसे क्या कहेंगे, ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे। ठीक है, यहाँ वही बताया गया है। और इसका जो सबसे कॉमन आपका सिम्टम होता है वो होता है आपका क्या, स्टमक पेन। ठीक है, ये हो गया आपका पेप्टिक अल्सर। तो क्या क्या हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर। अब हम देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर अगर स्टमक में होता है तो क्या होता है, और अगर पेप्टिक अल्सर आपके ड्यूडेनम में है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यही सिंपल करने के लिए बता दिया है मैंने कि जो पेप्टिक अल्सर होता है अगर वो स्टमक में है तो आपका क्या हो गया, उसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। अगर वही पेप्टिक अल्सर अगर आपके ड्यूडेनम में है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो समझ में आ गया, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है, और पेप्टिक अल्सर। अब हम देखेंगे कि क्या कॉज होता है, क्या रिस्क फैक्टर है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, और प्रिकॉशंस क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो कॉज में देखा जाए तो ये जो पेप्टिक अल्सर होता है क्यों होता है, तो इसके कॉज है जैसे कि ए बैक्टीरियम और रेगुलर यूज ऑफ सर्टेन पेन रिलीवर्स।
ठीक है। मतलब कि जब अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप पेन किलर्स लेते हैं, ठीक है, उसको दर्द को ठीक करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का, पेन रिलीवर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है आपके पेप्टिक अल्सर का, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, रिस्क फैक्टर। तो ये तो कॉज हो गए, कॉज में ही आएगा आपका रिस्क फैक्टर, मतलब कि जो ज़्यादा रिस्क हो सकता है आपके लिए। तो उसमें पहला है स्मोक, ठीक है। तो स्मोक भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसका, पेप्टिक अल्सर का। स्मोक हो गया, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है। फिर स्ट्रेस, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं वो उस कारण से भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्पाइसी फूड, ठीक है, ईट स्पाइसी फूड। अगर आप लोग बाहर जाते हैं कुछ भी खा लेते हैं तो उससे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का खाना ही खाएं और सादा खाना खाएं, ठीक है। अगर ज़्यादा आप स्पाइसी फूड प्रीफर करेंगे तो आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है और इसके वजह से आपको क्या होगा, आपको होगा पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो इससे बचें। नेक्स्ट है आपका देखिए जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिकल कारण भी हो सकता है जिसके कारण आपको पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या है, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो इसमें होता है जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग। दूसरा क्या है, ए होल इन स्टमक वॉल, मतलब कि स्टमक के वॉल में होल हो जाना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन और गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है आपको। तो पहला जो पॉइंट है इसमें देखिए कॉम्प्लिकेशन में, वो है आपका इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब कि आपके स्टमक में ब्लीडिंग होगी, ठीक है। आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं और आपके स्टूल में भी ब्लड आ सकता है, ठीक है। तो ये होगा इंटरनल ब्लीडिंग, इसके कारण आपको एनीमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट है ए होल इन स्टमक वॉल, मतलब कि आपका जो स्टमक होगा उसका जो वॉल होता है उसमें एक होल हो जाता है। और ये क्यों होता है, पेप्टिक अल्सर के कारण होता है। वो आपके स्टमक के वॉल को खा जाता है, एक तरह से ये समझिए। तो वही आपको क्या हो गया, ए होल इन स्टमक वॉल। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो फूड का पैसेज वे होता है वो ब्लॉक हो जाता है, यही हो गया आपका क्या, ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट लास्ट है देखिए इसमें गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। तो अगर वही जो आपका अल्सर है यानी कि पेप्टिक अल्सर है वो जब आपके मतलब आगे बढ़ेगा, मतलब कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर के फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको पेप्टिक अल्सर किसी को है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अब वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला है देखिए बर्निंग स्टमक पेन, ठीक है, मतलब कि स्टमक पेन होगा और क्या होगा, जलन के साथ होगा। नेक्स्ट है फीलिंग फुलनेस, मतलब भरा भरा महसूस होगा, हार्ट बर्न और नोजिया, ठीक है। ये सब आपके क्या है, सिम्टम्स हैं किसके, पेप्टिक अल्सर के, ये सब सिम्टम हो गए। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इसमें प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में क्या है, मतलब कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से कि ये चीज़ हमको ना हो। तो इसमें है देखिए प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शंस होने से बचें, ठीक है। साफ सफाई रखें, अच्छी चीज़ें खाएं, ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं। नेक्स्ट है आपका यूज कॉशन विथ पेन रिलीवर्स, मतलब कि जब भी आप पेन किलर्स खाते हैं, पेन रिलीवर्स खाते हैं तो मतलब सावधानी लेके ही खाएं, ज़्यादा उसका अत्यधिक मात्रा में उसका प्रयोग ना करें। लास्ट पॉइंट है प्रिवेंशन में, डू नॉट स्मोक एंड क्विट अल्कोहल, ठीक है, मतलब कि स्मोक ना करें और अल्कोहल का भी इस्तेमाल ना करें, ये आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा स्टमक का क्लिनिकल एनाटॉमी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।